मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के महामंत्र के साथ अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का महामंत्र हमें उस परब्रह्म परमेश्वर और परमात्मा से जोड़ने का मंत्र है जो इस सृष्टि के कण कण में, अणु अणु में, एक एक अंश के अंदर विद्यमान है, पर अपनी आँखों की सीमितता के कारण उनको देखने से हम लोग वंचित रह जाते हैं। इस सृष्टि में यदि कोई एक नियम है और वो नियम अटल है तो उसका नाम है बदलाव, परिवर्तन। यहाँ पर हर क्षण हर चीज़ बदल जाती है, कोशिकाएं बदल जाती हैं, क्षण बदल जाता है, संबंध बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, उम्र बदल जाती है, व्यक्ति बदल जाते हैं। और उन सारे बदलावों के बीच में यदि कोई नहीं बदलता तो उसका नाम है परमात्मा। सब कुछ बदल रहा है, पर जो एक चीज़ है जो इस सृष्टि के आदि से पहले और अब तक अहर्निश बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी एक भी बदलाव के शाश्वत रूप से चली आ रही है, तो सत्ता का नाम परमात्मा है। और उस परमात्मा से जुड़ने का जो माध्यम है, अपने मूल उद्गम तक पहुंचने का जो माध्यम है, अपने आदि से जुड़ जाने का जो माध्यम है, वो गायत्री मंत्र है। और जुड़ने के लिए जिस भाव की आवश्यकता होती है वो संदेश गायत्री का मंत्र देता है निरहंकारिता के रूप में। अहंकार न हो, जो भी कुछ घट रहा है, जो भी कुछ हो रहा है जीवन में, अच्छा है, बुरा है, क्रोध है, करुणा है, कृपा है, कोप है, उन सब के पीछे यदि कोई एक शक्ति विराजमान है तो उसका नाम परमात्मा है। हम लोग करने का माध्यम मात्र बनते हैं, यंत्र मात्र बनते हैं, बाकी शक्ति एक ही काम करती है। उपनिषद में, केनोपनिषद में एक प्यारी सी कथा आती है कि देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम के बाद देवताओं को यह अहंकार हो गया कि विजय तो हमारी है, ये सारी की सारी महिमा तो हमारी है। तो सारे देवता बैठ कर के अपना अपना महिमा मंडन कर रहे थे। तो भगवान को लगा, परमात्मा को लगा कि इनको सद्बुद्धि देने की आवश्यकता है। तो भगवान एक दिव्य यक्ष बनकर उनके सामने प्रकट हुए और उनका तेज इतना था कि देवता भयभीत हो गए। तो देवता भयभीत हुए तो उन्होंने आपस में चर्चा करी कि जाकर के पता लगाया जाए कि ये व्यक्ति कौन है, ये यक्ष जो सामने आकर के खड़ा हो गया है, जिसका प्रकाश हम लोग सहन भी नहीं कर पा रहे हैं, ये कौन है। तो उनने अग्निदेव से कहा कि आप जरा पता करके आइए। तो अग्निदेव गए और यक्ष से बोले कि आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। यक्ष ने कहा कि मैं बाद में दूंगा, पहले आप अपना परिचय दीजिए। अग्निदेव बोले कि मुझे जात वेदा कहते हैं। वेदों में जात वेदा शब्द आया है, जात वेद का मतलब जो सब कुछ जानते हो। तो अग्निदेव बोले मुझे जात वेदा कह करके पुकारा गया है क्योंकि मुझे हर चीज का ज्ञान है। यक्ष बोले, जो भगवान थे, बोले आप में शक्ति क्या है। बोले मैं हर चीज जला सकता हूँ, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है सृष्टि में जिसको जला पाने की सामर्थ्य मुझ में ना हो। वो जो यक्ष रूपी परमात्मा थे, उनने एक सूखा सा तिनका लिया और जमीन पर रख दिया। बोले जरा इसको जला के दिखाइए ना। अग्निदेव ने अपना पूरा बल लगाया, पूरी शक्ति लगाई, पूरी ताकत लगाई, पर सूखे तिनके को न जला सके। पीछे से पवन देव आए, उनको लगा कि शायद अग्निदेव से कुछ भूल हो गई होगी, मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। वो गए, परब्रह्म परमात्मा ने वही प्रश्न पूछा कि आप कौन है। पवन देव ने कहा कि मैं मातरिश्वा हूं। मातरिश्वा का मतलब जो बिना किसी आधार के खड़ा है उसको उड़ा दूंगा। यदि कोई आधार नहीं है तो उसको उड़ा करके ले जाने की सामर्थ्य मेरे अंदर है, ऐसा पवन देव बोले। यक्ष बोले जरा इस तिनके को तो उड़ा के दिखाइए। पूरी शक्ति लगा दी वायुदेव ने, पूरी शक्ति लगा दी पवन ने, पूरी शक्ति लगा दी, पर उस तिनके को हिला न सके। इससे पहले कि देवता ये सोचते और समझते कि वो कौन है, भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो वो लोग अपनी जिज्ञासा को लेकर माँ गायत्री के पास पहुंचे, माँ भगवती के पास पहुंचे, सद्बुद्धि की देवी, और उनसे पूछा कि वो कौन थे जिनका परिचय हम जान न सके। तो माँ गायत्री बोली, माँ भगवती बोली कि तुम लोग दुर्भाग्यशाली भी हो और सौभाग्यशाली भी हो। दुर्भाग्यशाली ये हो कि जिसके कारण तुम्हारी शक्ति है तुम उसको पहचान न सके, और सौभाग्यशाली हो इसलिए क्योंकि तुम्हें साक्षात परमात्मा को देखने का अवसर मिला। प्रथम विजंचाकार ब्रह्मेति, बोले वो ब्रह्म जो सृष्टि की शुरुआत में था, जिसके कारण हम सभी हैं, उनको देखने का, उनको स्पर्श करने का सौभाग्य तुमको मिला, चाहे अनजाने में ही मिला। माँ भगवती बोली
कि उनके कारण आपकी सारी शक्ति और सारा बल है। बोले उनसे जुड़ो। उनसे जुड़ने का जो माध्यम है वो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र के पीछे का भाव यही है दोस्तों, यदि हम लोग विनम्रता के साथ इस बात को स्वीकार कर सकें कि हम लोग असमर्थ हैं और सर्वसमर्थ तो एक ही है, उसका नाम परमात्मा है। यदि कोई गायत्री मंत्र की शिक्षाओं को सही से आत्मसात करता है तो इस बात को महसूस करता है, उसको अपनी असमर्थता का और परमात्मा की सर्वसमर्थता का बोध हो जाता है। इस भाव के साथ कि वो बोध हमारे अंदर आए, वो ज्ञान हमारे अंदर अवतरित हो, एक बार माँ गायत्री का महामंत्र साथ साथ कमर सीधी करके उस शक्ति को आवाहन और निमंत्रण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।